हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर जो है थर्ड, किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमेलिया। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पादप जगत के जो है और प्राणी जगत के बारे में हमने पढ़ना है। आपको पता ही है कि प्लांट जो है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और प्राणी जो हम लोग हैं उनमें क्या खासियत होती है, क्या करेक्टरिस्टिक्स के साथ हम लोग निवास करते हैं इस धरती पे, तो उसी के बारे में जो है ये चैप्टर बताती है। ठीक है, इसमें जो है पादप जो प्लांटी में आती है, एनिमेलिया जो होती है प्राणी जगत में आती है। तो इसके बारे में हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से जीव जो है इसके अंतर्गत आता है और ये क्या अपना रोल निभाता है। तो लेकिन ये सब करने से पहले, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले, एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is kingdom Animalia. Friend, the kingdom Animalia is the most important topic. Include the animal which the Animalia showing the wide variety have some common feature. The common feature is few general feature of kingdom Animalia is there as a multicellular eukaryotic organism, and they have a ingestive heterotrophic nutrition, and they have the power of locomotion. They show increasing sensitive through nervous system. The basic classification of the animals: the organism has symmetry, body cavity, numbers of embryonic cells, layers, and presence of absence of notochords are the feature used to the distinguishing of body categories of animals. The organism body of animals are multicellular, so their cells may not be organized into the tissue and the organ system. Animals such as sponges are their aggregate of cells. These are their cellular leaves and organisms, and Sandoranians have a groups of cells performing a specialized function. They are at tissue levels of their organizations. All other animals have organs or system for performing body function. There are their organ system graded. The animals feature is symmetries, mean to dividing the body into two equal and identically part. The sponges are asymmetrical. Sandarius and Ecodermus is a larvas are the radically symmetrically. All other animals are bilaterally symmetric are Doravesrinter. Body cavity or colonium is a cavity between body walls and food canal. It is a not be present is the asolemat means a
no columns body cavity and it is present in their ecolomates uterus, and pseudocolumns is a pseudo false. It is not a true body cavity, it is a form to the roundworms. Embryonic layer, three layer of cells, ectoderms, mesoderms and endoderms. In the embryos, germinal layers give rise to the various part of body of animals. Sponges and the central layers do not have mesoderm in their embryos. They have two germinal layers, ectoderms and endoderms. Diploplastics other have three germinal layers, traboplastics. There are notochord is a solid form to the embryonic stage or adult of some animal, which are a group of phloems chordata. All animal groups, the workings of notochords are terminate non-chordate. Here shown in this diagram, the kingdom Animalia is a multicellular eukaryotic heterotropa. There are sub-kingdoms is a parazoa and the Emtodoxa. There is no symmetry, no tissue, and the cellular grade of organizations. And the phloem porifera is organization and their tissue grade of organization. Germany layers, two embryonic germs layer, diploplast. And the other side is a Metrozoa is a symmetrically two tissue and the organs grade organizations and organ system grade organizations and three embryonic germs layer triploplasty. Here is a symmetries asymmetrically with the radical symmetry and bilateral symmetry. And the body cavity is the phloems perifera, phloems innerata and all types of flea. There is the Colomatus, non-colons, and the pseudopod Colomatus is the falsest codemum, and Incomatus is a true column. And the Phallus perifera is a coordinata, and the Phoems acidominate thris is all themen. And the notochord is the presence or absence for the notochord, not a notochord, and notochord at the some stage of life, and there is some chordata, and there is a non-chordata. तो जैसा कि हमारा अब जो आया है वो है प्राणी जगत एनिमेलिया। देखिए दोस्तों, ये प्राणी जगत जो होती है वो भी अपनी विशेषताओं से भरी पड़ी है। कहते हैं हम तो लोगों के बारे में जानते हैं, इंसानों के बारे में समझते हैं और जीव जंतु के बारे में भी जानते हैं, लेकिन शायद आपको उनकी विशेषताओं के बारे में नहीं पता होगा। तो ये चैप्टर जब समझिएगा, जब जानिएगा तो और बहुत कुछ समझ जाइएगा और समझ जाइएगा कि कैसे इसका जो है किस कैटेगरी में डाला गया है। तो सबसे पहले तो प्राणी जगत में यही बात आता है कि इसके अंतर्गत जो व्यापक विविध प्राणी है जिनमें कुछ सामान्य लक्षण भी पाए जाते हैं। कहते हैं जगत एनिमलिया जो प्राणी जगत के कुछ सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो होता है प्राणी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, प्राणी में जो है अंतर्ग्राहिणी विषम पोषी पौधा जो पोषण पाया जाता है, यानी ये जो है अपने दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। आप लोग को पता है कि हम लोग भी ऐसे ही होते हैं, विषम पोषी ही होते हैं। इसमें संचलन क्षमता पाई जाती है, यानी वो जो है यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, लोकोमोशन इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें तंत्रिका तंत्र के माध्यम से अधिक संवेदनशीलता पाई जाती है, जैसे कि हमारे मस्तिष्क में जो होता है तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ऐसे ही सारे जीव जो होते हैं तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, तो वो जो होते हैं प्राणी जगत में आते हैं। कहते हैं प्राणियों के वर्गीकरण का आधार जो है कुछ चीज़ें को माना गया है। सबसे पहले तो है संघटनाएं कैसी है, समिति कैसी है, देह गुहा कैसा है, भ्रूण कोशिका परतों की संख्या तथा नोटोकॉर्ड, ठीक है, का होना या न होना प्राणियों की व्यापक श्रेणियों में विभक्त करने का मुख्य लक्षण पाया जाता है। सबसे पहले तो है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। देखिए दोस्तों, शरीर जो है प्राणियों के शरीर के जो है बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ये कोशिकाएं जो है उत्तकों तथा अंग तंत्रों में संगठित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्राणी किस जगत में आती है। इसमें जो है स्पंज जैसे प्राणी कोशिकाओं को समूह मात्र होते हैं। इन प्रकार की जो है संघटनाएं कोशिकाएं सतह सेलुलर लेवल्स पर हैं। इसमें जो है नाइडेरियंस में अलग अलग प्रकार की जो है कोशिकाओं के समूह होते हैं जो विशेष कार्य भी करते हैं। ये संगठन के ऊतक सतह यानी टिश्यू लेवल पर होते हैं। अन्य सभी प्राणियों के अंग तथा अंग तंत्र होते हैं जो विशेष देह कार्य के संबंधित भी होते हैं। ये अंग तंत्र के श्रेणी भी पर होते हैं, यानी अंग तंत्र के आधारित पे भी होते हैं।
उसके बाद है सममिति यानी सिमेट्री। सिमेट्री तो आपको पता ही होगा, कई बार आपने जो है मैथमेटिक्स में भी छोटे क्लास में किए होंगे। तो इसका अर्थ है कि शरीर को सामान्य तथा समरूप भागों में विभाजित करना। ठीक है, ये 6-7 क्लास में बच्चे जो है पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में सिमेट्रिक बनाना, तो उसमें देखते ही होगा कि उसको जो है 2 रूपों में जो है बांट देते हैं। स्पंज असीमित होते हैं जो नाइट्रोडेरिया और सेकोडर्मस लंबी अड़िया से जो है अड़िया सम्मिलित होते हैं। कहते हैं अन्य सभी प्राणी जो होते हैं द्विपार्श्वत्व यानी समिति पुष्ट आधार यानी पुष्टधर होते हैं। उसके पश्चात जो है इसमें देह गुहा या सिलोम पाया जाना भी इनको एक विशिष्ट बनाता है। कहते हैं देह गुहा वह स्थान है जो देह भित्ति या आहार नाल के बीच पाया जाता है। असिलोमिस इसका अर्थ है ए नहीं, कॉलम्स का होता है देह गुहा यानी प्राणी के देह गुहा का न पाया जाना। ठीक है, सिलोसिस यानी इक्लोमैट्स मतलब होता है यू का मतलब होता है वास्तविक यानी प्राणी में वास्तविक देह गुहा का होना। यानी कुट सिलोमिस का मतलब होता है सीडो का मतलब धर्म, और कूट का मतलब होता है सिडोम का मतलब कूट भी होता है, और कॉलम्स का मतलब होता है देह गुहा यानी कुट देह गुहा। यह वास्तविक देह गुहा नहीं होती है, ये गुलकुमियों में पाई जाती है यानी जो है बॉम्ब्स में पाए जाते हैं। भ्रूण परतें कैसी होती है यानी ब्रोनिक्स लेयर कैसी होती है? भ्रूण में जो पाई जाने वाली 3 कोशिकाएं परतें बाहरी स्तर जो है तन स्तर में एक्टोडर्म्स अथवा जन स्तर में मेसोडर्म्स तथा अन्य स्तर में एंडोडर्म्स प्राणियों के देह गुहा में विभिन्न भाग बनते हैं। स्पंजों तथा नाइट्रोडेरियस में अन्य भूनने में मध्य जो है मेसोडर्म्स नहीं होती है। इनमें 2 ही नहीं परतें एक्टोडर्म्स और एंडोडर्म्स पाई जाती है। डायप्लोप्लास्टिक जो होता है जिन्हें स्तरीय अन्य में 3 जनन परतें पाई जाती है, यानी ट्राइबोप्लास्टिक्स यानी त्रिजनन स्तरीय पाया जाता है। उसके बाद है नोटोकॉर्ड जो पुष्परज्जु, यह एक ठोस शलाक्य सम होती है जो फाइलम्स कार्डेट्रा के अंतर्गत आने वाले कुछ प्राणियों के जो है भ्रूण अवस्थाओं पर अधिकतर वयस्क अवस्था में पाई जाती है। ये सभी प्राणी जो समूह में जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं और जिसका नॉन कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं। प्राणी जगत के जो है दोस्तों यहाँ डायग्राम में शो करने की कोशिश किया गया है, जहाँ पर जगत एनिमलिया दिया गया है, इसमें बहुकोश के यूकैरियोटिक विषमपोषी के रूप में जो इसको परिभाषित किया गया है। पहले उपजगत है जिसको प्रोजोआ का नाम दिया गया है, उसके बाद यूमोटाजोआ के नाम से दिया गया है। इसमें देख सकते हो कि समिति नहीं होती है, उतक नहीं होते हैं। ठीक है, फाइलम पेरिफेरा होता है, फाइलम जो है नाइट्रोडेरिया होती है, जिसकी दूसरे साइड समिति होती है, उतक तथा अंश तरह संगठनाएँ होती हैं। इसमें सबसे पहली बात तो आता है संगठन में, उतक की सतह संगठन होती है, इसमें जो होती है अंग तंत्र सतह की संगठनाएँ होती है। उसके बाद जनन परतें जो होती है 2 भ्रूण जनन परतें दृष्टि डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, जबकि इसमें 3 भ्रूण जनन परतें होती है यानी टिप्लोप्लास्टिक माना जाता है। समिति जो होती है असमिति होती है, अड़ियल समिति होती है, इसमें समिति पाई जाती है। देह गुहा के बारे में बताया जाता है कि इसमें असिलोसोम यानी सिलोम्स नहीं होती है, इसमें कुट सिलोमिस होती है, अवास्तविक सिलोम्स होते हैं, और इसमें जो है सिलोमिस यूकोलेसिस वास्तविक सिलोम्स प्रेजेंट होती है। तो ये चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जीव को रहने के लिए। उसके बाद जो है पुष्ट रज्जु पाया गया है कि नहीं ये बताया गया, इसमें नॉन कोडेट होते हैं, इसमें कोडेट्रा होती है। तो ये सारे जो है विशिष्ट बनाती है। आगे जो है हम दोस्तों उसके आगे जो है पढ़ेंगे जगत एनिमलिया में शामिल कुछ फाइलम्स, कौन कौन से जो है जगत जो है एनिमलिया में यानी एनिमलिया में जो है शामिल कुछ जो है जो फाइलम कौन कौन से हैं उसके बारे में हम समझेंगे। चलो देखते हैं हमारा क्या है। द टॉपिक इज अ मेजर फाइलम इज इंक्लूड टू द किंगडम ऑफ एनिमलिया। देयर आर फाइलम पेरिफेरा इंक्लूड अ स्पॉन्ज। द मेन कैरेक्टर्स ऑफ स्पॉन्ज इज बॉडी विद अ मेनी pores, canals and chamber through the which is the water flow is called the canal system. The large apertures called to osculums at their upper ends. The body encloses a large cavity, sponge cell, no organs movable part of the appendage. Different kinds of cell perform different function. Usually with their internal skeleton of chlorosis is the silicosis. Sepals are of the spongina is a fiber are both. And reproduction or sexual buddings are also sexual. The almost all are marine. The all animals are marine. Here show the marine some animals: phloem porifera, cycon, applicators, and asposina. They show there are all types of the marines, aquatic animals, and living there are marine.
The second is a phloem is a Cyanidra, include a hadroid, jellyfish, sea anemones, and the corals. Main character are their body with a no none had no segmentation. Body was a two-layered external epidermis and inner gastrodermis. Jelly-like non-cellular mesozoolous vitamin and cyanoblast is a strings cells present help to the catch the pre-carnivorous. And skeleton canosis is the hornets is known. And sexual reproduction by budding in their azale polymer stage and the sexual reproduction in the free swimming medulla stage. Radial symmetrics and all marine except to the hydra. Hydra is not a marine. The all animals are living in the marine, found in the fresh water. Here the except of the hydra. Either a fish like a hydra, seas anemones and corals are free floating like they are jellyfish. Here show in this picture three common cyanidarians is a hydra, jellyfish, sea anemones. There is a tentacles, mouth, birds, arms, tentacles, mouth, tentacle mouth and column base and the other example of this. The third is phloem is a platomythenes flat bomb. The means of flat bomb, main character flat bomb is ignored soft bodies, dress eventually is a flattened bomb without true segmentations, no body cavity present. Sucker or hooks are both or attachment to the body of the host. Sexes are usually united and mostly is sexual reproduction with the asexual reproduction in their sum. Alimentary canals has only one open the mouth in a some forms or tap bombs. There is a no alimentary canals at all. A few are free livings but mostly is a parasites. Example Panaria is a free livings and fossil liver folk is the parasite of sheep liver. Tetanus and a tap bomb is a parasite of the human intestine. These are animals so in this picture. There is the first the planaria and the second is a Phaseolia and Tania. There is the tap bombs and the hooks bomb. They are present on the our guts and intestine. The next is phloem is a Astromenetus in class Mentador. There is a example of round worm, thread worms. The main character of thread worm is ignotus cylindrical around body. Body cavity is a pseudocolyms and false body cavity. Alimentary canal open at the two ends, mouth and anus. And sexes separate are males smaller than the female. The mostly parasitic in an animal but some live freely in their soil. Ascarius is a common roundworm parasite in the intestine of human. Also saw this in picture the mouth, gut, uterus, testis and the ovaries present. Piney bomb is the vicosis, the flyworms are some other example of this. The most example of Ascarius, male, female on this picture of so. The next is a phloem annelida. The include of earthworm. The main feature is ignoted, segmented, colomatous, two body cavity, bomb-like animals, body provided with the settles as a podius from the locomotion. Excretory organs called nephrodias, sex united as a earthworm are separate as a neresis. The regenerations quite frequently aquatic, some terrestrial animals, some living in the tubes and some even parasites. Example is earthworm like a Paratiuma, free livings in the soil, Herodonerica and leech and parasite of cattle and see this picture. Friend, here's some example on there is the first analysis and the Parafertima and the Herodoneria is the Annelida. There is the commonly found in our around us. The next is the phloem arthropoda, includes crabs, scorpion, insect, spider, etc. Main character of segmented body can be differentiated into the head, thorax, and abdomens, and the head thorax often used to be a cephalothorax. Jointed legs to locomotion, one pair each on some or all body segment. Exoskeleton of cultists and the shaded at interval moltings and sex are usually separate. Arthropoda are further divided into the classes Crustacea, Myrophoda,
insecta erochonida. Here shown in this picture, the arthropoda, it scorpion, prawns, millipede, and cockroaches. There is a leg is a jointed pairs of leg, and there is the abdominals and stings, abdominals, legs, wings, and antenna, eyes, and thorax are the present of their arthropoda living organism. दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जगत जो एनिमिलिया में शामिल मुख्य फाइलम्स जो थे वो कौन कौन से थे आपने समझा भी है, लेकिन इसको अच्छे समझने के लिए हम जो है कुछ आपको हिंदी में भी आपको हम समझाते हैं, तो इसलिए हम दोनों फीचर्स को हम बदलेंगे नहीं। कहते हैं फाइलम पेलिफेरम के उदाहरण जो है स्पंज है। मुख्य लक्षण इसके क्या है? शरीर में आपको पता है कि जो स्पंज होते हैं उसके शरीर में अनेकों छिद्र होते हैं और सारी नाल कोष्ठक जिसके होकर जो है जल प्रभावित होते हैं, इसे नाल कनाल सिस्टम भी कहते हैं, जो इसको महत्वपूर्ण बनाता है। कहते हैं इसके ऊपरी सिरे पर एक बड़ा सा छिद्र होता है, प्लासिया लास्कुलम्स होते हैं, यानी शरीर के अंदर एक बड़ी जो है गुहा, स्पंज गुहा यानी स्पॉन्जोसेल्स होती है। कोई भी अंग गतिशील भाग या उपांग नहीं होते, अलग अलग कोशिकांग अपना अपना कार्य भी करती है। सामान्यतः एक भीतरी कंकाल जो कैल्शियम या सिलिकोयुक्त कंटिकाओं या स्पॉन्जिस तंतु से बने होते हैं, ये दोनों ही होते हैं। और लैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होती है, लैंगिक जनन भी होती है कई कई में, तो ये जो है एक्सेप्शनल केस में मानी जा सकती है। तो मैक्सिमम जो लैंगिक जनन ही मुकुलन द्वारा होती है। लगभग सभी सदस्य जो है समुद्री या समुद्र में रहने वाले ही होते हैं। तो इसमें जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, ये सारे जो है जीव समुद्र के ही होते हैं, ठीक है, और ये जो है समुद्र के लिए ही बने होते हैं। आप इसको समुद्र में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है फाइलम जो है पेरिफेरा, साइकॉन, यूप्लोरेक्टस यानी यूपाजिया, तो ये सारे के सारे जो है समुद्री जीव हैं और समुद्र में ही जो है अपना जीवन जो है यापन करते हैं। तो ये इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। उसके बाद हमारे समक्ष जो है फाइलम नाइडेरिया। देखिए नाइडेरिया जो होती है इसमें जो है हाइड्रा यानी हाइड्रा सम जेली फिश यानी एनुमिना, मूंगे, कोरल्स आदि शामिल होते हैं। कहते हैं इनका मुख्य लक्षण क्या होता है? शरीर में कोई शीश जो होती है हेड या विखंडित नहीं पाई जाती है। देह भित्ति में दो परतें, बाहरी अधस्तंभ तथा भीतरी जो होता है गैस्ट्रोडियमस, तथा दोनों के बीच में जेलीनुमा अकोशिकीय मध्य श्लेष्मा सतर मिजोगानी होती है, यानी श्लेष्मा ये छोड़ते हैं, श्लेष्मा के तरह चिपचिपे होते हैं, ठीक है। श्लेष्मा जो दोस्तों होती है वो चिपचिपा पदार्थ को ही कहते हैं श्लेष्मा, ठीक है। इसमें श्वास कोशिकाएँ न्यूडोब्लास्ट पाया जाता है जो कि शरीर को जो है पकड़ने को काम आती है। कंकाल जो होते हैं कैल्शियम से बने होते हैं, जो चुनेदार श्रृंखलित होते हैं या नहीं भी होते हैं, इसमें दो राय नहीं होती है। लैंगिक जनन जो होता है मुकुलन के द्वारा होती है, जिसमें पिल्लोस अवस्था में होती है, तथा लैंगिक जनन जो होती है मुक्त तैरने वाली मेडुलोसा अवस्था में होती है। तो ये इनके लिए जो है खास बनाती है। उसके पश्चात जो है अरियत सिमिट्री होती है इसमें, यानी सिमेट्रिक प्रेजेंट होता है, अरियल सिमिट्री होती है। सभी समुद्री केवल हाइड्रा को छोड़कर जो अलवणीय जल में पाया जाता है, ठीक है, सभी समुद्र में पाया जाता है, लेकिन जो हाइड्रा होता है फ्रेश वाटर में पाया जाता है या अलवणीय जल में पाया जाता है, जो एक महत्वपूर्ण बताता है एक्सेप्शनल केस। कई बार एग्जाम में आता है ऐसा कौन सा जो है इस ग्रुप में आता है जो कि समुद्र जो कि है आपको फ्रेश वाटर में मिलता है, तो याद रखना कि हाइड्रा ही है। दोस्तों क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं होता, क्वेश्चन तो वो कहते हैं ना चैप्टर अगर समझ लेते हो तो क्वेश्चन हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं ये तो हाइड्रा सी ये जो है एनिमोनास या मूंगा की तरह ही स्थिर अथवा जेलीफिश की भांति युक्त प्रभी यानी तैरते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके समक्ष दिया हुआ है, जिसमें हाइड्रा जो है पहला नंबर पे है, उसके बाद जेलीफिश है, उसके बाद है सी एनीमोन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं सी वाटर होते हैं, सिर्फ जो है हाइड्रा को छोड़ के जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है। तो तीनों सामान्य जो है नाइडोरियस प्राणी के कुछ उदाहरण हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो आता है आप फाइलम प्लैंटोलिमथीज यानी चपटे कुम्मी। इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं ये होते हैं लंबे कोमल शरीर वाले जो होते हैं पुष्पधारी पुष्पधर रूप से होते हैं, चपटे कुम्मी होते हैं, वास्तविक विखंडता नहीं पाई जाती है, देह गुहा भी नहीं होती है, चूसक और अंकुश हुक या दोनों जिनके द्वारा वो परपोषी के शरीर को चिपके रहते हैं। यानी इसमें चूसक होती है यानी शक्कर की भूमिका निभाती है, जैसे कि आपके बॉडी में चिपकेगा तो वो वहाँ से जो है ब्लड खींच लेता है। और जैसे कि आप देख भी सकते हो चित्रों में, ये हमारे बॉडी में ही पाए जाते हैं कई जगहों पर, जैसे फाइलम एथ्रोलिथिस जो है प्लेनेरिया आ जाता है,
फैसिलोया आ जाता है, टीनिया आ जाता है। तो सारे के सारे जो है जाना पहचाना एनिमल्स है जो आप पढ़े भी हो छोटे क्लासों में। ठीक है, कहते हैं कि ये नर मादा जनन अंग एक साथ अधिकांश में लैंगिक जनन और कुछ में अलैंगिक जनन भी होते हैं। कई कई में देखे भी होंगे कि नर और मादा दोनों अंग जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। आहार नाल में केवल एक ही द्वार मुहा होता है जो कुछ प्रकारों में जैसे कि टैपवॉर्म में आहार नाल पूर्णतः अविद्यमान होते हैं। कुछ स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन अधिकतर जो होते हैं परजीवी होते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ जो होते हैं स्वतंत्र जीवन व्यतीत करते हैं जिसमें किसी का वो हानि नहीं करते, लेकिन कुछ जो होते हैं परजीवी होते हैं यानी दूसरे जीवों पर रह के अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, उदाहरण जो है प्लेनेरिया स्वतंत्र रहने वाला जीव है। प्लेनेरिया जो दोस्तों होता है स्वतंत्र रहने वाला जीव है, लेकिन उसमें फैसिलोला जो होता है लीवर हुक जो होता है यह जो है भेड़ के युक्ति या परजीवी है, जिसे टीनिया फीताकुम्बी मानक आंत में पाए जाने वाला परजीवी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा लीवर फ्लूक जो होती है आंतों में पाई जाती है। तो ये चीज़ें जो होती है उसको विशिष्ट बनाता है। उसके पश्चात जो है फाइलम एस्कोरोमीथियस यानी क्लोम निमोटेडा, इसमें जो है इसका जो एग्जाम्पल होता है हम गोल कुंभी और सूत्र कुंभी की बात करेंगे। तो कहते हैं इसका मुख्य लक्षण जो यही होता है कि लंबा होता है, बेलनाकार होता है, शरीर होता है, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो ये बेलनाकार आकृति की होती है। देह गुहा जो होती है कुट सिलोम यानी ग्लोम्स मिथ्या होती है। आहार नाल दो सिरों में खुलती है, मुंह व गुर्दा से भी। आहार नाल देखिए इसकी विशेषता है कि ये गुर्दा से भी अपना जो होता है अनुज से भी भोजन ग्रहण करता है। आहार नाल दो सिरों से खुलती है, मुंह एवं गुर्दा। सेक्स अलग अलग नर मादा की तुलना में छोटे होते हैं। ठीक है, सेक्स अलग अलग होते हैं, नर मादा की तुलना में छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे पाया जाता है। अधिकतर परजीवी जो होते हैं पशुओं में होते हैं, लेकिन कुछ स्वतंत्र भी होते हैं। कुछ जो होते हैं पशुओं में पाया जाता है, लेकिन कुछ जो दोस्तों होते हैं स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। कहते हैं एस्कोरोइसिस मनुष्य की आंतों में पाया जाने वाला परजीवी गोल कुम्मी है जो इंसानों के आंतों में पाया जाता है। ठीक है, इसी से जो होते हैं बच्चे भी परेशान रहते हैं। उसके बाद पिन बॉम्ब्स जो है बैक्टीरिया फाइलोमियम कुम्मी के कुछ उदाहरण भी माना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है फाइलम एनोलिडा। देखिए दोस्तों, फाइलम एनोलिडा जो है केचुआ आदि इसके मुख्य आते हैं। तो मुख्य लक्षण तो इनके यही होते हैं कि ये लंबे खंड युक्त वास्तविक देह गुहा वाले कुम्मी जैसे प्राणी होते हैं। शरीर में जो है शुक या पार्श्वपार यानी पैरापोडिया होते हैं जिनसे चलने गति करने में सहायता मिलती है इनको कहते हैं सुविकसित पाचन तंत्र होते हैं, यानी पूरी तरह से विकास नहीं होता पाचन तंत्र का। साथ साथ दोनों सिरों पर जो खुली आहार नाल पाए जाते हैं। उत्सर्जन अंग जो होता है बुक्कांक या नेफ्रोडिया कहलाता है। जहाँ से उत्सर्जन अंग पाया जाता है उसको नेफ्रोडिया यानी बुक्कांक कहते हैं। ठीक है, कहते हैं नर तथा मादा जनन अंग एक साथ जैसे कछुआ में पाया जाता है। कछुआ में आप देखोगे ना, केचुआ जो बरसात के टाइम निकलता है उसमें नर और मादा जनन अंग दोनों ही पाया जाता है, यानी वो चाहे तो खुद ही नर बन जाए, खुद चाहे तो मादा बन जाए। ठीक है, तो यानी दोनों ही पाया जाता है। ये अलग अलग जैसे नीरोसस में जो होता है अलग अलग पाया जाता है। तो देखिए सभी जीवों की अपनी अपनी विशेषता होती है। कहते हैं पुण्य जनन रीजनरेशन अक्सर ही होती है, यानी इस पर पुण्य जनन हो जाती है, कट जाता है तो दोबारा जो है विकसित हो जाता है। तो ये इसके अंदर रीजनरेशन की गुण जो है प्रेजेंट है, जो काफ़ी इसको विशिष्ट और असीम बनाता है। जलीय कुछ अस्थायी कुछ नलिकाओं में रहने वाले, यहाँ तक कि कुछ परजीवी भी होते हैं। उदाहरण जो है नेरिस केचुआ जैसे फेरेटीमा गुर्दा में स्वतंत्र रूप में रहने वाले होते हैं। उसके बाद हिरुडिनोरिया जो के लीच जो है पशुओं के परजीवी में पाया जाता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, इन जीवों के तो है आमतौर पे आपने पानियों में ही देखा होगा और इससे तो है भली भांति परिचित भी होगी। ठीक है, एरिसा जो नाम बेसिकली जो है यहाँ पर जो है आपको साइंटिफिक नेम के रूप रिगार्डिंग दिया गया है, लेकिन जैसे भी आप लोग अपने जनरल लैंग्वेज में जानते हो उस लैंग्वेज में भी इसको समझ सकते हो। तो ये इस चीज़ को जो है काफ़ी अंतिम बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है फाइलम अर्थ्रोपोडा। इसके अंतर्गत जो है केकड़ा, बिच्छू, कीट व मकड़ी जैसे लूता भी कहा जाने वाला आदि आते हैं। इसका मुख्य लक्षण दोस्तों यही होता है, संखंडन होते हैं, खंड युक्त शरीर में जैसे शीर्ष, वक्ष और उदर विभक्त हो जाते हैं। शीर्ष तथा वक्ष कभी कभी जो है संकेंद्रित होकर सिर्फ वक्ष बना लेते हैं। तो कहते हैं संयुक्त टांगे संचलन में सहायता करती है। टांगे जो होती है इसको चलने में सहायता करती है। प्रत्येक या कुछ शारीरिक खंड में एक जोड़ी टांगे चलने में सहायता करता है। काइटोनिया जो है उपच्य का बना बाहरी कांड जो समय समय पर निमोचित होता रहता है। ठीक है,
तथा मादा जनन अंग सामान्यतः अलग अलग होते हैं। आर्थ्रोपोडा के पुण्य 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें जो है पहला भाग जो होता है कस्टोडेसिया, मिरोपोडा, इंसोक्टा और एरोकिनेंडा। तो इन 4 भागों में जो है इसको विभक्त किया गया है। आपको दोस्तों पता ही होगा कि जो वर्गीकरण फाइलम्स संधिपाद प्राणी आर्थ्रोपोडा को जो है कुछ इस तरह से जो है विभक्त किया गया है। वर्ग 1 इसमें एरोकिनेडा को रखा गया है, दूसरा वर्ग जो है कास्टोसिया को रखा गया है, तीसरा वर्ग में जो है मेरियोपोडा को रखा गया है और चौथा में जो है इंसेक्टा को रखा गया है। तो सबको देखिए अलग अलग भागों में बांटा गया है और इसके जो है कुछ विशेषताओं के साथ इसको वर्णन किया गया है। तो इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एरोकिनेडा में कौन कौन है। देखिए इसके शरीर वक्ष जिसमें 2 कैलोसेरिया पाया जाता है, 2 पैडोपाइट्स पाया जाता है और कहते हैं 4 जोड़ी चलन टांगे होती है, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो आता है कास्टोएसिया, उसका शरीर जो होता है पोस्टीरियर कैरापेस ढाका हुआ होता है और तीसरा जो मेरोपोडा होता है शरीर में जो बहुसंख्यक खंडन होता है। उसका इंसेक्टा में जो होता है शरीर शीर्ष वक्ष तथा उदर में विभाजित हो जाती है। उसके पश्चात पहला आता है उदर में प्राय टांग नहीं होती है। शिरोवक्ष में जो होता है 13 जोड़े टांगे अथवा उपांग पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड में जो होता है प्रत्येक खंड में 1 से 3 जोड़ी टांगे स्थलीय व हवा में सांस लेने वाले आर्थ्रोपोडा होते हैं, ठीक है। चौथे में जो होता है वक्ष में 3 खंड अथवा 3 जोड़ी टांगे जो प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी होती है। उसके पश्चात जो है इसमें नर जनन अंग पाया जाता है मादा और जब पाया जाता है इसमें 2 जोड़ी पंख छिपे होते हैं। देखिए दोस्तों पहला में जो होता है आँखें सरल होती है, दूसरा में आंखें संयुक्त होती है, तीसरा में जो होती है आंखें संयुक्त होती है, चौथा में जो होती है आंखें संयुक्त। देखिए पहले वाला में ही जो है आंखें सरल होती है, बाकी तीनों में जो होती है संयुक्त आंखें पाई जाती हैं। उसके पश्चात आता है इसमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। पहले में क्या होता है नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं, लेकिन दूसरे में जो होता है नर मादा जनन अंग अलग अलग है। फिर दूसरे में भी नर मादा जनन अंग अलग अलग है, ठीक है। उसके पश्चात जो है तीसरे में नर मादा जनन अलग अलग है और इसमें भी जो है नर और मादा जनन अलग अलग है। तो इसमें कह सकते हो उसके बाद जो है पहले वाला का उदाहरण जो होता है बिच्छू को माना गया है। बिच्छू जो है वो पहले का एग्जाम्पल है। दूसरा का उदाहरण जो होगा झींगा मछली, ठीक है। तीसरे का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा स्कोलोपेडा या मिलीपीड, ठीक है। ये उदाहरण चौथे में जो उदाहरण चौथे के लिए तितली, ठीक है। तितली जो है इसका एग्जाम्पल माना जाता है और इन सब का जो है एग्जाम्पल आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया है। सारे चीज़ें जो है आपके समक्ष देख ही सकती हो, जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है, ठीक है। तो ये सारे इनकी विशेषता था। अब जो है हम फाइलम मोलस्का के बारे में जानेंगे जिसमें कौन कौन से कैटेगरी है। तो चलिए देखते हैं मोलस्का में कौन कौन से जीव जो है सम्मिलित है। The next topic is phloem mollusca. Include squamates, snails, and oyster. The mollusca is these animals have a soft, unsegmented body with a hard, chlorosious cells to be protect the soft body. They have a muscular foot to help to the locomotion and also to act as a weapons in some cases. Examples: snails, slugs, oysters, and musculus, clams, squamates, and octopus. The main characteristics is unsegmented soft body animals, mysterious aquatics, and exoskeleton in the form of cells. When a present cell is usually unicellular or bivalent, the internal cells present in a sum, and sexes are separate or united, have a muscular foot and locomotion. So in this picture of examples, apply snail pill and the waterfish musculus, and the cuttlefish is spear. Slogus is octopus. Here is the sums animal 3 mollusca, Pilus, as you know, and sepia. There is a present and they are present on the sea, and usually you seen there are your near of ponds and rivers. And the next is phloem echinodermata, include starfish, beetles, star, seas, urchins, seas, cucumber. The main characteristics of the marine animals with the unsegmented body and head absent,
body surface marked with a fire radiating area and radical symmetrics, endoskeleton of dermals, chlorosis oscillates with their spine, and the movement of the two feet and sexes usually separate, and regenerations of the lost part is the papicularity. Adults are radically symmetric curls, but their layers of the bilateral symmetricals. Usually shown in this picture, endochordums is asterias and opheria. There is a sea animals. तो जो कहते हैं कि फाइलम जो है मोलस्का जो है रिकवर्ड, घेंगे, ऑस्टर आदि जीवों के लिए जाने जाते हैं। तो फाइलम मोलस्का जो है इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार कहते हैं कि इन प्राणियों के शरीर जो होता है कोमल अखंडित होती है, जिसकी रक्षा के लिए कठोर कैल्शियम कवच बनी होती है। ठीक है, इनके चलने के लिए इनका पैर जो है मसल्स होते हैं, जो कि कुछ परिस्थितियों में हथियार की भांति भी कार्य करते हैं। उदाहरण घेंगे, स्लग, ऑस्टर, मसेल, सीपी, क्लोम, स्वेल एंड ऑक्टोपस आदि जो होते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण एनिमल माने जाते हैं। ठीक है, मोलस्का के फॉर्म में। कहते हैं इनके मुख्य लक्षण यही होता है कि अखंडित कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं। स्तरीय या जलीय दोनों हो सकते हैं ये, जैसे आपको पता ही कि स्थल पे भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, जैसे घेंगे हैं। ठीक है, कंकाल एक कवच के रूप में जब होता है तब कवच या एकॉर्ड पार्टिस यानी वर्सेस या दृक् पार्टी या कुछ भी भीतर होती है। दृक् पार्टी होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं नर व मादा जनन अंग अलग अलग या एक साथ भी हो सकते हैं। इसमें चलने के लिए मसल पाँव होती है। उदाहरण एप्पल स्नेल यानी फाइला, पेला जो होते हैं, अलवनीय, मसेल, कट लिप पीस जो होते हैं, या ऑक्टोपस भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इनको विशिष्ट बनाता है। कहते हैं यहाँ पर कुछ जो है आपके समक्ष जो है, जो आप अपने आसपास कहीं पॉन्ड में ही देख लेते होगे। तो इनकी खासियत आपको पता ही होगा कि ये जो होते हैं काफ़ी कठोर कवच के बने होते हैं, जिसपे जो है इनका प्रेडेटर पर कोई असर नहीं होता है। ये इनको बॉडी को रक्षा करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है फाइलम इकानोइडोमेटा। इसके अंतर्गत स्टार फिश, विडल, स्टार, समुद्री अर्चिन या सीकुटम्बर लक्षण होते पाए जाते हैं। तो ये इनको विशेषताओं में से होती है। और इनका मुख्य लक्षण जो होती है, ये कहते हैं ये जो है समुद्री प्राणी है, शरीर में खंड नहीं होते हैं, शीर्ष नहीं होते हैं, देह सतह पर 5 अड़ियल क्षेत्र बने होते हैं। ठीक है, अड़ियल समृद्धि पाई जाती है। इसे जो है चमड़ियस एनकोल्शियम 80 कक्षाओं का कंकाल होते हैं, जिस पर कांटे बने होते हैं। संचय जो है गति या नाल या पाद या ट्यूब फीट द्वारा होती है। नर तथा मादा सामान्य अलग अलग होते हैं। टूट कर अलग हो गए भाग का पुनर्जनन इस संघ की विशेषता है। यानी रीजनरेशन जो होती है, यानी कट जाएगा कोई पार्ट भी तो ये जो होता है दोबारा जुड़ जाती है, ये या दोबारा रीजनरेशन हो जाती है। जुड़ती नहीं है दोस्तों, रीजनरेशन हो जाती है। इसका मतलब है दोबारा उग जाती है। वयस्कों में अड़ियल समिति होती है, लेकिन द्विभाषी समिति भी पाई जाती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। इकोडेमट जो है रियल स्टार मीन स्टार फिश जो ये पाया जाता है। The next topic is phloem chordata. Friend, here is the phloem chordata. Is the main characters are notochord present at some stage of life. In a most case of replaced by the backbone, dorsal tubulars, nerve cords, and gill slot present at some stage of life. Larva or adult, and body with the head and the tongues and the 2 pairs of appendage. And the classification of phloem chordata here. The phloem chordata is a subphloem Urochordata first, and second is a subphloem is a Cephalochordata, and third is a subphloem is a Vertebrata. Friend, here the first is a notochord present only in the larval stage and the tail. Second is a notochord or nerves cord remain to the present throughout their life and extend through the entire length of body. And third is a vertebrata is there a notochord replaced by the vertebra column's backbone. Second point, body bag is the shape is covered by the particular tunics or the testa is the adult stage is the first, and second is a body ignited and the flattened from the sides, and third vertebra is their body with the veil and developed head and the pairs of wings and limbs constituencies are a bony endoskeleton, and C point is a limbs here is a absent, and the second has a limbs are pairs fins absent, and third is a pairs limb present is a tetrapod.
And D parts is a duracell tubulars nerve coats present in the larva forms and reduce in adult. And second part is a duracell tubulars nerve coat present in the adult. And third is a duracell tubulars nerve coat present which is they are divided into the brains and spinal cord. The first example is Herdominia, and second example of amphibious, and third is example all animal with a backbone. Here showing this picture, their chordateras is the Herodominia and the Amphilis and Petrozone. The sublymphus vertebra has two superclasses. First is the Agnatha. Agnatha is a jobless vertebrata. And second is a Gnathostomata. Gnathostomata is a job vertebra. Here is a first is a jobless, a second is a jobbed vertebra. So superclass is here showing this diagrams and showing this topics of the jobless vertebra is a class Cyclomata is a cyclo means circular, stoma matlab mouth, and the no jobs and the 7 pair of gill slots and no pair of fins. Example Petromyces lumbrus. And second is the jobby vertebra is the coming to the Gnathostomata. There is the first class is a Chordateras, Chronodethenus, and second is Osteochasis and amphibians, reptiles, aves, and the 8 list are mammals. And there are two classes of fish include the cartilaginous and the bony fish. The fish are their aquatic animal, gill breathings, and the move with the help of scale. The first class is Chondrocothes. Chondrocothes is a chondro means cartilages and anthelis means fish. The mouth ventrals, tail heterocellular and skeleton cartilaginous and 5 to 7 pair of gill present. And upper columns gill cover absent. Examples Codons and dogfish. And second is Osteocothes. Osteocothes is also means bone and ithes means a fish. So here the mouth terminal. Tails circles and skeleton bony, 4 pairs of gills and upper column are present. Example the labios means rohu. So in this picture the labio is the rohu, pectoral fins, gill cover, dorsal fins here on the diagrams. The third stage is the amphibia. Amphi means a double or both. Both life is referred to life on the land as well as of water. The main character of amphibians is the animal partly live in the water and partly on the land. Skin smooth or rough, rich in the glands, and 2 pair of limbs, pentadactyls, 5-fingered, digit without claws, and the body with the distended head and the tongues, no neck. 2 nostrils open into the vocal cavities, and tamponus is present in the surface of body. Balls and egg are laid in the water. In their early stage of life, larvae they are breathed by the means of gills, but adult breathing is the lungs. The heart 3-chambered, and larval stage tails and the aquatics. Some are tailed and some are the tailless. There is some are tailed, salamander, and some are the tailless, mean frog, tortoids. For example, salamandra, tortoise, rana, frog, wolf, tortoise, styles, and others. Here amphibians show in this picture amphibians, salamandra, frog, and elachiophils. There live on their water and land is a both area. They represent of the lungs and also is a gill present here. दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है, समझा भी है, कहते हैं संघ फाइलम क्रोडेट्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से जो होता है बैकबोन वाले जो जीवधारी हैं उनके हम बारे में जानते हैं। तो देखिए जो संघ फाइलम क्रोडेट्रा होती है उसको जो मुख्य लक्षण होता है, कहते हैं जीवी किसी न किसी अवस्था में जो है पुष्ट रज्जु यानी नोटोकॉर्ड पाया जाता है। यानी इनके जितने भी कैटेगरी के होते हैं कोई ना कोई रूप में जो होता है नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अधिकांश में इसके स्थान पर जो है मेरुदंड या रीढ़ यानी बैकबोन होता है। अधिकांश में जो कहते हैं ना, अगर जिसके पास नोटोकॉर्ड ना हो तो इसके बाद जो है मेरुदंड या रीढ़ की यानी बैकबोन जो होता है अवश्य ही प्रेजेंट होता है। कहते हैं पुष्ट नालिका तंत्रिका रज्जु होते हैं, तंत्रिका तंत्र भी इनके बॉडी में जो होता है फैला होता है। तो ये जो होते हैं कोडेट्रा के क्लास में आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं।
कहते हैं जीवन की किसी न किसी अवस्था में जो है इनका जो डिम्भक यानी लावा या व्यास्क में जो क्लोम छिद्र को पाया जाता है, यानी क्लोम जो होता है चाहे वो अडल्ट हो या लार्वा हो, किसी न किसी रूप में अवश्य ही पाया जाता है। तभी जो है कोडेट्रा को जो है विशेष बनाता है। कहते हैं शरीर में जो है सिर, छह व 2 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट बनाता है। सेकेंडली बात इसमें किया जाता है कि संघ कोडेट्रा का जो है इसके उपसंघ उपफाइलम को यूक्रोडेट्रा में बनाया गया है। उसके बाद सेकेंड जो है उपसंघ सेफलोक्रोडेट्रा में बनाया गया है और थर्ड जो है हमारा उपसंघ वर्टिब्रेट्रा में बनाया गया है। तो इसी के साथ जो है कुछ विशेषताएं दी हुई जिनको आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम कि यूरोकोडेट्रा में क्या गुण है, उसके बाद देखेंगे हम सेफलोकोडेट्रा में क्या गुण है, उसके बाद हम वर्टिब्रेट्रा में देखेंगे क्या गुण है। तो पहला ए पार्ट आता है इसका, नोटोकोड जो है केवल जो होते हैं लार्वा अवस्था में ही पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। और यूरो में जो होता है पूछ होता है। ठीक है, ये जो है यूरोकोडेट्रा की बात है। दूसरी जो है सेफलोकोडेट्रा में जो है इसमें कहते हैं पुष्ट रज्जु तथा तंत्रिका रज्जु आजीवन बने रहते हैं, यानी इसमें जो है तंत्रिका रज्जु जो होते हैं आजीवन बने रहते हैं तथा इनके पूरे देह में आगे से पीछे तक बने रहते हैं, यानी आगे से पीछे तक जो होते हैं पूरे पार्ट बने रहते हैं। थर्ड जो हमारा है वर्टिब्रेट्रा, इसमें जो है कहते हैं पुष्ट रज्जु के स्थान पर जो है कसोरुक दंड रीढ़ की हड्डी बनी रहती है, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जो इसको विशेष बनाता है। सेकेंड बात ये कहती है कि शरीर जो है थैलीनुमा व्यास्क अवस्था में एक जो है कंचुक यानी टैनिक चोल टेस्टा में बंद होती है। सेकेंड बात जो है सेफलोकोडेट्रा की बात आती है तो उसमें यही बात है कि शरीर लंबा व पार्श्व से चपटा होता है। थर्डली जो हमारा है वर्टिब्रेट्रा, शरीर में जो सुविकसित सिर व स्मित पंख, फिन या पाद होते हैं, अंततः कंकाली उपस्थि या अस्थि का बना होता है। तीसरी बात जो सी पार्ट बताता है, ये बताता है कि इसमें पाद अनुपस्थित होते हैं, लेकिन सेकेंड वाले में जो ये है पाद व अनुमित फिन इन पंख अनुपस्थित होते हैं। थर्ड वाली बात में ये कि इनगुणमित पाद यानी चतुर्पाष्ट विद्यमान होते हैं। तो ये चीज़ें जो है विशिष्ट बनाता है। ठीक है, उसके पश्चात है डी में ये बात बताई गई है कि पुष्ट जो है नीलिकाकार तंत्रिका रज्जु भिन्नक में होती जो व्यास्क में हर्षित होती है, और दूसरा में जो है पुष्ट नालिकाएँ तंत्रिका रज्जु व्यास्क में विद्यमान होती हैं। ठीक है, तीसरा में जो है इसका डी पार्ट में ही है पुष्ट नालिकाएँ तंत्रिका रज्जु विद्यमान जो कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु में विभाजित हो जाती है, यानी आगे चल के जो है थर्डली वाले में जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु में विभाजित होती है। इससे पता लगता है कि ये काफ़ी विकसित प्राणी में आता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका उदाहरण, पहले का उदाहरण जो होगा हमारे समक्ष हेटेरोनोमिया होगा। ठीक है, दूसरे में जो होगा इसका उदाहरण एम्फिलियोक्सिस होगा, और थर्ड का जो उदाहरण है आपको पता है कि रीढ़ हड्डी यानी प्राणी जगत के सारे जीव जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण भी मान्यता रखता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जहाँ चित्र भी दर्शाया गया है कि हर्मेनिया जो देखोगे कि वो जो है कोडेट्रा में ही आता है, और सेकेंडली जो है एम्फियोक्सिस। देखिए दोस्तों, चित्र देख लीजिएगा ना तो काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा कि इस जीव जो है, इस कैटेगरी के जीव जो है किस प्रकार दिखता है और इसका क्या पैटर्न होता है। तो ये चीज़ें जो होती है किसी चीज़ को विशिष्ट बनाती है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसी चीज़ें देखे होते हो लेकिन आपको क्या होता है माइंड में रिमेंबर नहीं हो पाता है, तो आप सोच में पड़ जाते हो भाई किसमें रीढ़ की हड्डी होती है किसमें नहीं होती है। थर्डली में जो हमें बताया गया हुआ है पेंट्रोमाइजोन को यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि एक फीस की तरह ही दिख रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है आगे कहते हैं उपसंघ सब फाइलम्स वर्टिब्रेटा के 2 अफी वर्ग यानी सुपर क्लास एग्नेथा यानी जबरा रहित कशरुकी होते हैं, जिसमें जबरा रहित यानी जिनमें जबरा नहीं पाया जाता है उसको हम एगोनेथा कहते हैं। जिसमें जबरा नहीं होता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, एगोनेथा। ठीक है, वर्टिब्रेट्रा कहते हैं। और दूसरा जो होता है नैथोस्टोमेटा जो होते हैं जबरा युक्त, यानी इसमें जबरा जो होती है प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो इनको 2 भागों में बांटा गया है, जबरा वाला जीव और जबरा युक्त और जबरा रहित जीव। तो पहला सुपर क्लास है एगोनेथा जो होती है जबरा रहित। तो इसकी क्या विशेषता होती है देखिए, कहते हैं ए का नहीं होता है, गैंथ्रो का मतलब होता है जबरा। ठीक है, यानी ए का मतलब नहीं और गैनाथोस का मतलब होता है जबरा। तो वर्ग जो है साइक्लोस्टोमेटा में आता है। जो साइक्लो का मतलब होता है वित्तकार, स्टोमा का मतलब होता है मुंह, यानी जबरा नहीं है, यानी जबरा रहित, यानी जिसमें जबरा नहीं पाया जाता है। ठीक है,
इसमें जो है जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं, इसमें पंख नहीं होते हैं। उदाहरण जो है पेंटोमाइजोन। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बनता है। दूसरा जो है सुपर क्लास नैथोस्टोमेटा, इसमें कहते हैं जबरा युक्त होता है, यानी जबरा इसमें प्रेजेंट होती है। तो इसमें क्लास 1 2 3 4 5 6 में विभाजित किया गया है। तो पहले में तो आता है कैंथ्रोकैथीस, दूसरा में आता है ऑस्ट्रोकॉथीस, थर्डली में आता है एम्फीबिया, ठीक है। उच्चर प्राणी समूह आते हैं। उसके बाद रेप्टेलिया आता है, जिसे सुषुप्त समूह भी कहते हैं, यानी सांप वाले समूह होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास होता है एविस का, जिसमें पक्षी समूह आते हैं सारे के सारे, ठीक है। सिर्फ आपको जो है कुछ पक्षियों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि बैट जो होता है इसमें इंक्लूड नहीं होता। बैट जो होता है मेमेलियंस में आता है, मेमल में आता है, ठीक है। तो छेमा जो है मेमेलिया। आगे दोस्तों बताया गया है, कहते हैं 2 वर्ग की मछलियों में जो है उपास्थि युक्त एवं अस्थि युक्त मछलियाँ शामिल हैं। मछलियाँ जलीय जीव हैं जिसमें क्लोम गिल्स के सांस लेने वाले व शल्क यानी स्केल्स की सहायता से गति करने वाले प्राणी होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है क्लास 1, जिसका नाम क्या है कर्निड्रैक्थिस। कर्निड्रैक्थिस जो होती है एक इम्पोर्टेंट माना जाता है। कहते हैं इसमें कुछ विशेषताएं होती है। इसको जी के यानी कैंड्रो कहते हैं, और क्रोंडो मतलब कैलिस उपास्थि, यानी इचेलिस मतलब होता है मछली, यानी मुख अधर पर होता है और पूंछ जो होती है विषम पूंछीय होती है। कंकाल जो होता है उपास्थि में प्रेजेंट होती है। 5 से 7 जोड़ी इसमें गिल यानी क्लोम प्रेजेंट होता है। उसके पश्चात है अपर कोलम, जो है कलम आवरण नहीं होता है। तो ये विशिष्ट बनाता है इसको। और इसका एग्जाम्पल जो है स्कोडियोडान है, या स्कोडियंस डाउन फिश यानी डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है ये बहुत ही जाना पहचाना है फिश, ये तो आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रिकोथीस। ऑस्ट्रिकोथीस जो होती है दोस्तों, ओसिस का मतलब हड्डी होता है, एथिस का मतलब मछली, यानी मुख जो है अंतरस्थल होता है, पूंछ जो है समपूछीय होता है। कंकाल जो है होता है अस्थिमय होती है, और इसमें कहते हैं 4 जोड़ी जो है गिल प्रेजेंट होता है। अपर कुलम यानी कलम आवरण होती है, यानी इसका जो उदाहरण है लोबियो या रेहू मछली। रेहू मछली आप जैसे कि देख भी रहे होगे, ऐसा ही मछली होता है और ये विशिष्ट रहती है, ठीक है। इसमें जो है क्लोम आवरण पाया जाता है, गिल कवर, पुष्ट रग, पंख पाई जाती है और रस मंख पाई जाती है, जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वर्ग क्लास 3 यानी एम्फीबिया। दोस्तों एम्फीबिया जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये ऐसा जीव होता है जो जल और थल दोनों में ही रहता है। तो एम्फीबिया का अपना एक महत्व रहता है, क्योंकि जहाँ पर इसको लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ गिल्स भी होते हैं प्रेजेंट, क्योंकि वो मछली जो होते हैं चाहे कोई भी जीव हो, उनको दोनों तरह के जो है प्रेजेंट होना कोई एक विशेष बातों में ही दर्शाता है। तो कहते हैं एम्फीबिया का मतलब यही होता है। एम्फीबिया दोनों उभय वायु मतलब जीवन और जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी होते हैं। इनके मुख्य लक्षण जो होते हैं अंशात जल में और अंश थल पर रहते हैं। त्वचा चिकनी एवं खुरदुरी ग्रंथियों से भरपूर होती है। कहते हैं 2 जोड़ी जो होते हैं इसमें पाद या पंजा गुलिये पेंटाडाक्टाइल्स, अंगुलियों में नखर नहीं होते हैं। शरीर में सपा शीश व जड़ गर्दन नहीं होते हैं। 2 नास द्वार या नेस्ट्रियस जो है मुख गुहा में खुलते हैं। कर्ण पट्टल जो होता है झिल्ली एंड टेम्परोमस देशभक्ति का सतह पर होते हैं और अंडे पानी में ही देते हैं। इनकी एक विशेषता है, ये जितने भी होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं पानी में अंडे देते हैं। इक्का दुक्का जो होता है एसेप्शनल केस होता है। कहते हैं डिम्भक लार्वा अवस्था में जो है क्लोम गिलों से तथा व्यास अवस्था में जो है फम्फुअस यानी ग्लम्स से यानी फेफड़े से सांस लेते हैं। हृदय इनके 3 कक्षीय होते हैं, जो कि इनको विशिष्ट बनाता है। डिम्बक लार्वा अवस्था या पूंछ युक्त व जलीय होते हैं। कहते हैं कुछ जो होते हैं पूंछ युक्त होते हैं जैसे सेलमेंडर, ठीक है। कुछ जो होते हैं पूंछ रहित होते हैं जैसे मेढक, टोड। इसका उदाहरण जो है सेलमेंडर है, प्रोटिजस, राना मेढक, यूफा फोटो एंड द इक्लोयोफिस, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो। यहाँ पहले डायग्राम में जो दिया गया है उभयचर में एम्फीबियंस बनाया गया, जिसमें सेलमेंड्रा को दिखाया गया है। सेकेंडली जो है आपको मेढक को दिखाया गया है, और थर्डली जो है आपके समक्ष जो है इकोयोफिस को दिखाया गया है। अब देखते हैं हमारा आगे जो है क्या बात बताई गई है। हियर क्लास 4th is a reptile. Reptile is a raptor to the crabble out of 4 layers of legless crawlings, and the animals whose the bodies are covered by the scale. They lay eggs on the land. So characteristic features is tetrasteus live on the land, and there are some of aquatic live in the water. So body covered with the horny scales,
Skin is a dry pair of pentacolic limbs and absent in the snakes. The limbs are absent in the snake with the clouded digit, and tamponons small and the depressed absent on snake. Respiration by lungs and the heart, three chamber. But there with the particularly divided in the ventricles is a fourth chamber in the crocodile. So exceptional case is a crocodile. There is a eggs have a leathery cells. So example is the tortoise, Tritonus, gardens lizard, and the wall lizards, and the naza cobra, and crocodile, and the Gralius grabus. Show in this picture the reptile categories of animal: tortoise, ball lizard, cobra, crocodile is there. So in this picture, the fifth class is the aves. Aves means bird. There are main characteristics of feature of aves so important. Is a warm-blooded animal. Homothermal also is called to endothermals. Is a body temperature in mind is a constant, and body covered with the feathers. Scale are present only in the hind limbs, and the body is divided into three parts: head, neck, and tongues. There jumps into horny beak and no teeth, and the hind limbs with the four digits adapted for the punching, walking, and the swimming. Born with the air space to make the skeleton lightly and pentomatics bomb. Therefore, live modified into the wings of flight. So, the heart is a four-chambered, lung is the respiration and connected with the air shaft. Here is the four heart chambers, lung for respiration connected with the air shaft. The voice box is a pharynx is present at the junction of the tracheus and the bronchus. Only left ovaries and oviduct present in the females, economical in the body weight. So all vaporous is a layer of eggs with the much yolks and the scorn cells. So example, ostrich, kiwis is a peacock, pigeon, and crow. Show in this picture those animal here their example. जो जैसा कि हमें पता ही है कि हम चौथा जो क्लास हम देखने हैं, तो इसमें जो चौथा क्लास में जो होता है रेप्टाइल आता है। रेप्टाइल का मतलब ही होता है दोस्तों कि रेप्टर, ये मीन्स रेंगने वाला जीव। रेप्टाइल में वो सारे जीव आते हैं जो रेंगते हैं, तो ये इसको एक विशिष्ट बनाता है। ये चार टांग वाले होते हैं जिसमें पाद युक्त या टांग रहित, पादहीन यानी जो है इसमें रेंगने वाला प्राणी होते हैं, जिनका शरीर जो शल्कों से ढका रहता है और ये ज़मीन पर अंडे देते हैं। तो ये जो है रेप्टाइल में बहुत से जीव आते हैं जो उसको आप जानते भी होंगे, ठीक है। इनके कहते हैं कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनकी वजह से इनको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो वो लक्षण ये होते हैं कि ये स्थलचर होते हैं और जलचर दोनों होते हैं, यानी इस ज़मीन पे और जो है पानी दोनों में ही रहते हैं, इसलिए इनका जो है बहुत विशेष स्थान रखता है। शरीर जो कहते हैं सिंगुड़िक शल्काओं में ढका होता है, त्वचा शुष्क होती है और इनमें जो है 5 उंगलियों पाद यानी पेंटाडक्टाइल सांप में नहीं होता है। सिर्फ सांप ही जो है सेमिनल केस है जिसमें ये पेंटाडॉल्स जो है नहीं होते हैं। उंगलियों में नखर होते हैं, क्लैबिड होते हैं। उसके बाद कनपट्टल छोटी तथा भीतर से धसी होती है, लेकिन सांपों में ऐसा नहीं होता है। कहते हैं सांप देखिए रेप्टाइल में ही आता है, लेकिन सांप में ऐसा चीज़ें नहीं पाया जाता है। कहते हैं कि इसका जो है श्वसन फेफड़े द्वारा होती है, यानी सांस जो लेती है फेफड़े के द्वारा लेता है। और इसमें जो होता है 3 हार्ट चैम्बर होता है, ठीक है। और इसके अधिकांश रूप जो विभाजित निलय यानी 4 हार्ट चैम्बर जो होता है सिर्फ मगरमच्छ में होता है, जो एक जो हमारा है एक्सेप्शनल केस में आता है। ये रेयर केस कह सकते हो जिसमें आपको 4 हार्ट चैम्बर जो होगा सिर्फ मगरमच्छ में देखने को मिलेगा, लेकिन मगरमच्छ जो होती है ये रेप्टाइल में ही आता है। कहते हैं इनके अंडे में जो है चमड़े का कवच होती है जो कि विशिष्ट बनाता है, यानी जो होता है लेदर जो होती है इसकी कवर होती है, आवरण बनी होती है। उदाहरण के लिए आपके समक्ष जो होगा कछुआ हो गया, ठीक है, टर्टल्स हो गया, बगीचे में पाई जाने वाली छिपकली हो गया, कैरोटीज दीवार की छिपकली हो गया, या नाजा जिसका नाम है नाग, ठीक है, मगरमच्छ हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, घड़ियाल हो गया। तो सारे जीव जो है इसके अंतर्गत ही आते हैं। अगर ये इसके अंतर्गत आते हैं तो इसके सामने जो है डायग्राम भी आप देख सकते हो। ये डायग्राम जो है विशिष्ट है क्योंकि ये आपके समझ कभी न कभी आपने देखा ही होगा। नाग जो है जिसको नाजा के नाम से भी साइंटिफिक नेम से जाना जाता है, ठीक है। केचुआ के बारे में आपको पता ही है, और दीवार की जो छिपकली होती है तो हर घरों में देखने को मिलता ही है। अब मगरमच्छ जो होता है उसका 4 हार्ट चैम्बर होती है, तो इसको एक विशिष्ट एनिमल बनाता है। तो वो ये सारी बातें जो है इम्पोर्टेंट है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है क्लास 5, जिसमें जो है एवीज आते हैं। एवीज जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये पंछी वर्ग के होते हैं। और पंछी होते हैं उनका तो आपको विशेषता पता ही है कि पंछी में जो है क्या क्या विशेषताओं के लिए वो जाने जाते हैं। सबसे पहले तो आता है नियमित तापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनका गर्म जो होता है खून गर्म होता है। हिमालय समतापीय होते हैं, इनके अंतस्तापीय एंथ्रोथर्मल भी कहते हैं, अर्थात शरीर का तापमान स्थिर बना रहता है। शरीर के जो है ऊपर पिचियन फीदर्स होते हैं, शल्क केवल पिछली टांगों में ही होती है, जो कि महत्वपूर्ण होता है। शरीर में 3 भाग होते हैं, गर्दन तथा चर होते हैं, शीश, गर्दन तथा धड़ होते हैं। जबड़े जो होते हैं श्रृंखलित चोंच होती है, जिनकी दांत नहीं होते हैं। चोंच होती है लेकिन इनमें जो होती है दांत नहीं पाए जाते हैं। पिछली टांगों में 4 उंगलियां होती है और ये जो है पक्षधन या डाल पर बैठने की जो है विधि चलने या तैरने के लिए जो है अनुकूल बनाती है। उसके पश्चात इसमें हड्डी में जो है वायु गुहा यानी एयर शेक प्रेजेंट होती है। देखिए दोस्तों, जितने भी होते हैं इस कैटेगरी के जीव, तो उसमें जो है एयर शेक यानी वायु गुहा होना अत्यंत इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, उनका वजन जो होती है हल्का हो जाता है, जो कि उड़ने के लिए इनको सपोर्ट करता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। उसके बाद अग्र पंखों में रूपांतरित होते हैं, जिनसे उड़ा जा सकता है, यानी उड़ने के लिए होता है अग्र पंख स्थित होता है। उसके पास इन्हें कहते हैं कि 4 हृदय कक्ष वाला जो होते हैं ये होते हैं, सबके सब जो होते हैं 4 हृदय कक्ष वाले होते हैं। शवासन के लिए जो होते हैं ये फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं, यानी इनका फेफड़ा जो होता है शवासन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिनके साथ जो है वायु कोश यानी एयर शेक जुड़े रहते हैं। भाग धमनी संक्रिय साइनेक्स श्वासनली और श्वासियों के संधि स्थल पर होता है। मादा में केवल बायां अंडाशय होता है, जो शरीर भर में बचत करती है। सभी अंडभ्रजक जो होते हैं अंडे देते हैं। अंडों में जो है पीतक यानी योग शेक पाया जाता है, जो कि इसकी विशेष होती है। इसकी कवच जो होती है कैल्शियम की बनी होती है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो। और इसका उदाहरण जो है शुतुरमुर्ग हो गया, कीवी हो गया, मोर हो गया, कबूतर हो गया, कौवा हो गया, आदि जीव सभी आते हैं। और यहाँ पर कुछ जो है चित्रों में भी दिखाने की कोशिश किया गया है। तो इस तरह से जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण और विशिष्ट बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज 6 is a mammalian. Means ma is a breast. Ma's breast characteristics is a features is a body covered with the hair. First of all is a body covered with the hairs and presence of milk. Mammary gland are also present here. And there are sweats and oil gland present in the skin. The sweats and the oil gland present in the skin. The body divided into the head, neck, tongues and the tail. Tail absent in the someone. There is a projecting of external ear. Pinea is a present and digestion usually ending in the claps of nails or hoops. Dentation through cordons. Teeth is a socket of Job's bone and generally is a heterodontous. Four different types. 7 neck vertebra and homothermal warm-blooded and the heart 4-chambered. Their testes are extra-abdominal, not within the abdominal cavity containing of scrotal sac and viviparous give to the birth to be a young. Some promoted to mammals are ovaries lay of eggs. Factor is a nostrils by mother through the placenta. Here shown in this table, the classify of the column of mammals. There are subclass Protothera and subclass of Metrotherias and subclass of Atrotheria. That is the first category is Protheria is a no external ear. Secondly is external ear present and third is the external ear well developed. So first is the B part is the teeth found only in the young. Second is the teeth found in the both young and adult. And third teeth present is a young as well as adults. And third is a C part is a placenta of sand. And here is a no placenta for nourishment of embryos. And third is the placenta is a present. So D part is a mammary gland are developed to the nipples. And second is a mammary gland is a present and third is a mammary gland is a present. For example, there is a female ovaries and the example of duck bills. And secondly, a mature young one are born is a punch, marsoup. And third is a mature young one are they are born for further
Here shown in this picture, the duck bellies, apatras and kangaroos is a ball developed pouch as a child carry in the pouch. So bird and mammals have a constant body temperature. They are termed to the homothermal. And subclasses Ichthyosaurs has been divided into a number of order, and some important ones are flowings. The first order is a Rhodonacea. Rhodonacea is a herbivorous and testudious insectivore. Is a long, sharp, and chisel-shaped, and forelimbs shorter than to the hind limbs. An example: rat and squirrel. Second is a Chiropetra. Chiropetra is there are flying mammals and their four limbs adopted for the flight. Skin folded and pathogens work in the wings, and hind limbs is a thin and shorter. And nocturnal, active at only to the night. So important is this category. Showing this picture, the best example of the bat. So there is a nocturnal animals active only for the night, and bat have a poor eyesight. They avoid the colliding against the object to the echolocations in which there are bat emit to the serponics and wave which is reflected back from two object, and their bat can be perceived their reflected wave to determine to the position of their object. The method is a very similar to be radars. For example, a bat. The third order is Carnivora. Here is the flesh-eating mammals and the large pointed and sharp canines to be tears their flesh and finger with the sharp claws. Example: lion and tiger, cat, dog, etc. So fourth is a primates. Fourth is also primates. Primates is their high developed brain. So eyes are set forward to the head to the provide to the bicameral depth perception to the vision. Then neck is the mobilized, and the limbs have the 5 digits with the flat nails, and the thumbs of the hand, and there are greater toes to with their feet, and the possibly os grasping. The two thoracic members is the breast present. Example: monkey, apes, and the man. So are these categories. The fifth order is a Cetacea. Friend, here is the fifth order is most important and this category. Their name is a Cetacea. Cetacea is the aquatic animal. Their four limbs are changed into the paddles and the no neck and fish-like shape but expression by the lungs. Example: whale. Here is shown in this picture. And sixth order is important category is a Proboscia. Proboscia is their large herbivorous asterias and the fusion of the upper lips and their nose for the longs movels as a tongues, and the only one pairs of incisor upper jaws which form huggies as a tusk in their male. The example of elephant shown in this picture. And the 7 categories is ordered is the Ungulata. Ungulata, there is a hoofed mammals as the herbivores and usually are domesticated by the man. So mammals is the abdominals with their teats, and the example of deer, cow, sheep. For this example, shown in this picture, their deers is Ungulata. Ungulata is category. दोस्तों अगला क्लास जो हमारे समक्ष है वो 6वां है मेमेलिया का। ये स्तन होते हैं, ठीक है। कहते हैं इनका मुख्य लक्षण जो होते हैं शरीर पर बाल होते हैं जो इसको एक विशिष्ट और दुर्गम बनाते हैं। कहते हैं दुर्ग स्तन ग्रंथि पाई जाती है। त्वचा में जो है श्वेत व तेल ग्रंथि होती है जो कि इनको चिपचिपाहट देती है। कहते हैं शरीर शीर्ष गर्दन और चर जो है पूंछ में विभाजित हो जाती है। पूंछ कुछ में पूंछ भी नहीं भी होती है, ये भी बात इनका जो है विशिष्ट होती है। बाहर कण जो है बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, यानी कनपट्टर यानी पीनिया पाए जाते हैं, यानी कान जो होते हैं तरफ बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। लेकिन जैसे आपने स्नेक उनेक देखा होगा उसमें नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही अलग बनाता है इनको। उंगलियों के सिरों पर जो सामान्यतः नखड़ या नाखूर अथवा खुर होते हैं, ठीक है। कहते हैं दंत विन्यासी जो है गढ़ दंती यानी डायनोकोडेंट होते हैं। जबड़े की जोड़ियों को जो है गढ़ों में दांत टिके रहते हैं, और सामान्यतः जो है विषम दंती हेट्रोडोडेंट होते हैं। 4 विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपने 4 दांत के बारे में आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद गर्दन में जो है 7 कसरूकी यानी वर्टिब्रा होती है।
ये समतापीय नियतापी हृदय 4 कक्षीय वाले होते हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं भूषण यानी टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टिस होते हैं। उसके बाद उधर बाहर है यानी उधर गुहा से बाहर होते हैं, और जो भूषण कोश होते हैं क्वार्टरल सेक में विद्यमान रहते हैं, यानी इनके जो टेस्टिस होते हैं बाहर ही दिखते हैं। शिशु प्रजनन बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ अधीन स्तनीय जैसे प्राइमेट मैमल्स में अंडों को जन्म देने वाले होते हैं, तो ये अपने आप में एक विशिष्ट रहती है। गर्भ का जो पोषण है माँ द्वारा अपरा यानी प्लेजेंटा में होती है, यानी सारे इसमें मेमल्स ही आते हैं जिसमें प्लेजेंटा प्रेजेंट होती है। प्लेजेंटा के कारण ही जो है उनके बच्चों का जो है पोषण हो पाता है। कहते हैं यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिया हुआ है आपके समक्ष, जो है क्लास में मिलेगा, वर्गीकरण किया गया है। इसमें उपवर्ग प्रोटोथेरिया दिया गया है, जो है मेटाथेरिया दिया गया है, और यूथेरिया दिया गया है। दोस्तों इसको 1 और 2 और 3 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें जो है बार बार मैं इसका नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इससे बहुत लंबा बात बन जाती है। तो ये एक मतलब समझ जाइएगा कि मैं प्रोथेरिया की बात कर रहा हूँ, 2 का मतलब होता है मैं थेरिया की बात कर रहा हूँ, और थर्ड जो होगा यूथेरिया यानी इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट यही आता है, कोई भी बाहरी कांड नहीं होते हैं इसमें पहले वाले में। दूसरा में जो होता है बाहरी कांड होते हैं जो इनको अलग बनाती है। ठीक है, तीसरा में जो होते हैं बाहरी कांड प्रेजेंट होते हैं। बी पार्ट में यही कहता है कि दांत केवल बच्चों में होते हैं, जबकि इसके दूसरे पार्ट में जो होते हैं दांत बच्चों या वयस्क दोनों में ही होते हैं। ठीक है, तीसरे कैटेगरी में जो आते हैं वो है दांत बच्चे या वयस्क दोनों में ही होते हैं। ठीक है, सी पार्ट यही बात बताता है कि इसमें अपरा नहीं प्रेजेंट होते हैं। पहले वर्ग में जो है जो अपरा नहीं होते हैं, दूसरे वर्ग में जो होते हैं भ्रूण के पोषण के लिए अपरा नहीं होता है। तीसरी बात आता है कि इसमें अपरा होती है जो इनको एक विशिष्ट बनाता है। उसके बाद इसमें स्तन ग्रंथियों में जो है चूचक यानी निप्पल्स नहीं होता है। ठीक है, दूसरे वाले में है स्तन ग्रंथि होती है, तीसरे में जो है स्तन ग्रंथि होती है। तो ये सारे चीज़ें जो होती है एक विशिष्ट बनाता है। उसके बाद ये बात यही कहती है कि मादा जो है अंडप्राजक होते हैं, उदाहरण जो है डक बिल पेटलिपस और एरोथेरोकेंस। ठीक है, इसमें जो होता है सेकंड वाले में जो होते हैं बच्चे प्रवृत्त पैदा होते हैं, और मादाओं में जो है शिशुधानी बच्चों के लिए थैली मेयुस होते हैं, उदाहरण के लिए कंगारू का आपने देखा होगा कि जो है अनविकसित बच्चों को जन्म देते हैं, और इनके लिए जो है ऊपर वाले ने पहले ही थैला का विकास कर रखा है। तो कहते हैं ना हर जीवों के लिए अपना अपना एक विशिष्ट लक्षण भी होते हैं, और उनके जो है उपचारण के लिए क्षमता भी दी जाती है। तो इन चीज़ों में जो है एक विशिष्ट और एक अलग सा बनाने की कोशिश भी करता है। ठीक है, उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है बच्चे थर्ड पार्ट में आते हैं कि बच्चे प्रवृत्त दशा में पैदा होते हैं। आगे के वर्गीकरण के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो। यहाँ पर 2 चित्र दिए हुए हैं जिसमें जो है कंगारू दिखाया गया है, और एक में जो है प्लेटिपस दिखाया गया है। तो ये सारे चीज़ें जो है इनको विशेष बनाता है। कहते हैं पक्षियों व स्तनी प्राणियों के शरीर का तापमान स्थिर रहता है, उन्हें समतापीय यानी होमोलेथर्मल प्राणी कहते हैं। ठीक है, उपवर्ग थोरिया के फिर कई गणों में भी जो है विभाजित किया गया। इन ऊपर जो आपने पढ़ा है स्तनपाइयों में यानी गणों में जो ऑर्डर बनाई गई है, इनमें जो है और भी आगे कई प्रकार में विभाजित कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक ही आता है, ऑर्डर 1 आता है, जिसमें हम रेडोनेशिया की बात करते हैं। रेडोनेशिया जो होती है दोस्तों ये शाकाहारी एवं स्थलीय होते हैं। ठीक है, कुतरने वाली दांत होते हैं, लंबे व पैने चेनी जैसे होते हैं। अग्रपाद जो है पश्चपादों से छोटी होती है। उदाहरण के लिए आपके समक्ष जो होगा एक चूहा और गिलहरी जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आपने देखा भी होगा इसका दांत जो होते हैं आगे के बड़े बड़े होते हैं, तो इनको कुतरने के लिए जो है महत्वपूर्ण इनको बनाता है। उसके पश्चात जो है सेकेंड जो है ऑर्डर में कायरोपेट्रा जो होती है दोस्तों ये उड़ने वाले स्तनीय होते हैं। ठीक है, देखिए ये सपनल केस होता है उड़ने वालों में से। इनके अग्रपाद उड़ने के लिए जो अनुकूलित कर देता है। चर्म प्रसारण त्वचा का वल्यन जो है पैटोजियम्स पंख की तरह काम करते हैं। कहते हैं पश्चपाद पतले और छोटे होते हैं, और ये रात्रिचर होते हैं, यानी ये नाइट में ही जो है अपना सारे कार्य करते हैं। रात्रि में सक्रिय होते हैं, दिन में जो होते हैं ये पैरों पे पाए जाते हैं। पैरों पे आप आराम से देख भी सकती हो। ठीक है, या कहीं भी अंधेरे वाले जगहों में ये पाए जाते हैं। इनका चमगादड़ की दृष्टि से क्षीण होते हैं, वो जो है प्रतिध्वनि यानी इकोक्लोमोशंस और के सहायता से वस्तुओं को टकराने से बचते रहते हैं। वो प्रवृत्त तरंगे जो है सुप्रवत वेग उत्पन्न करते हैं, जो वस्तुओं से टकराकर आपस आती है, और उनका सहायता से वो वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। यह जो है विधि रडार की भांति कार्य करता है। देखिए ये जो है अपना पैराविकरण छोड़ते हैं रडार की तरह। जैसे कि रडार जो होता है आगे तरंगे छोड़ते हैं, अगर तरंगे जो है आपस आ जाती है तो इसका मतलब है कि आगे कोई
वस्तु है जो उनको टकरा सकता है। ठीक है, अगर तरंग आपस नहीं आता इसका मतलब जो है उनका रास्ता क्लियर है। तो इन चीज़ों का ये प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं तभी तो इनको विशिष्ट बनाता है। इसमें चमगादड़ जो है महत्वपूर्ण है, यानी बैट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद है कार्निवोरा। कार्निवोरा जैसे कि आपको पता ही होगा, जो मांसाहारी स्तनीय हैं, यानी ये मांसाहारी होते हैं, सिर्फ मांस खाने पे ही अपना विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये लंबे नुकीले तेज रंधक दांत जिनमें मांस फाड़ने में सहायता मिलती है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अंगुलियों में जो है तेज नखर होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े जो है नाखून होते हैं, जिससे अपने जो है कोई भी दुश्मन को आसानी से ये चित कर सकते हैं। इसका सबसे उदाहरण जो है शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, सारे एग्जाम्पल इसी कैटेगरी में आता है। उसके पश्चात जो है फोर यानी प्राइमेटीज कहते हैं, जिसको प्राइमेटीज में आता है। इसका जो है मस्तिष्क बहुत विकसित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो होते हैं काफ़ी विकसित टाइप के एनिमल्स में आते हैं। आंखें सिर में आगे की दिशा में धकेलने के लिए विन्यासित होती है, जिसमें त्रिनेत्री दृष्टि यानी बाइक्रोयर्स विजन, गंभीर अवयव भेद यानी डेप्थ डिप्रेशन में सहायता मिलती है। गर्दन गतिशील होते हैं। पादों में 5 उंगलियां जिनमें से चपटे नाखून होते हैं। हाथ का अंगूठा का जो है पादमुष्ट जो है पैरों के अंगूठे एक दूसरे के सामने यानी पकड़ने के लिए अनुकूल होते हैं। वक्ष पर 2 स्तन विद्यमान होते हैं, यानी वक्ष पर जो है 2 स्तन विद्यमान होते हैं, जैसे कि आपके समक्ष दिख ही रहा होगा एग्जाम्पल में। लंगूर हो गया, आदमी हो गया, सारे के सारे, और बंदर हो गया, ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये इनके लिए एक विशिष्ट होता है। उसके पश्चात जो है सिटेसिया। सिटेसिया जो होती है दोस्तों, ये जलीय होते हैं, लेकिन ये भी स्तनपायु में ही माने जाते हैं। ठीक है, जलीय होते हैं। अगर पाद रूपांतरित होकर जो है पैडल बन जाते हैं। गर्दन इनमें नहीं होती है, मछली जैसी आकृति, लेकिन श्वसन फेफड़े द्वारा होती है। उदाहरण जो है तिप्तित बेल्स यानी हेल्स यानी बेल मछली जो होती है, इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। उसके पश्चात हमारे समझ जो है प्रोवेशिया। प्रोवेशिया जो होती है एक बड़े आकार के शाकाहारी स्थलीय जीव होते हैं। ठीक है, ऊपरी होठ और नाक जो है आपस में जुड़कर एक लंबी गतिशील सुर बन जाती है। ऊपर जबड़ों में केवल एक जोड़ी कृतक यानी इंसाइजर होते हैं, जो कि रंध्र में जो गंधतंत्र बने जाते हैं। उदाहरण हाथी जो है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस कैटेगरी में। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है वो है अंगुलाटा। अंगुलाटा जो होती है दोस्तों, ये भी एक अलग होता है। ये खुरदार स्तनीय यानी पैरों में खुर होते हैं, शाकाहारी होते हैं। सामान्यतः ये पालतू जानवर भी हो सकते हैं। ये स्तनधारी और चुचुक्स टेस्ट युक्त होते हैं। उदाहरण हिरन, गाय, भेड़, ये सारे जो है बहुत ही ये सब एग्जाम्पल में आते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो है हमारा जो थर्ड जो चैप्टर हम कर रहे थे, ठीक है, जो मेम्बर्स और प्लांटिस कर रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसमें हमने बहुत कुछ जाना है। अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया ना, तो मैं 100% कहता हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा। देखिए, कोई भी क्लास हो, अगर आपका एक टॉपिक है तो ये वीडियो जरूर देखिए और ज़रूर समझिए, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको आगे बढ़ाना है और आपको एक समझदार बनाना है, और आपको किसी तरह कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों में कन्फ्यूज़न बनी रहती है। टीचर जो होते हैं कि है वो अपने तरीक़ा से बताते हैं, तो मुझे नहीं चाहिए आपका के लिए कोई भी कन्फ्यूज़न। आप क्लैरिटी के साथ कीजिए और समझ के साथ कीजिए। यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है विश है, और आपका सिर्फ एक ही विश करता है आप लोगों से कि आप लोग जो हो त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए जो है इसको शेयर कीजिए, दोस्तों में बताइए, समझाइए और इसको आगे बढ़ाइए। तभी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए जो है आने वाला समय में जो है टेस्ट सीरीज़ लाएगा, ठीक है, और पेपर जो लाएगा जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम व्यू से। अगर आप चाहते हो कि सब हो तो त्रिपाण स्टडी सेंटर का आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे कि ये आगे बढ़े और आपके लिए हर तरह से जो है यूज़फुल हो। क्योंकि आपने देखा ही होगा अब तक जितने भी वीडियो डाले गए हैं हर एक क्लास के साथ अटैच किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो त्रिपाण स्टडी सेंटर ने कहा है वो करके भी दिखाता है। तो इसलिए जो है आप भी अपना जो है कर्तव्य पूरा कीजिए और त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहिए। ओके दोस्तों, इसका जो है अब जो है हम चौथे चैप्टर में मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो 63
त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।